जय माता दी दोस्तों। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे और अपने पैसों का काफी ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज हम और आप पीपीएफ के बारे में बात करेंगे, जिसका पूरा नाम होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। दोस्तों, इस फंड के द्वारा हम और आप एक छोटे छोटे अमाउंट को जमा कर एक बहुत बड़े कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपसे बस मैं ये चाहता हूं कि आप ध्यान से समझे बातों को। हो सकती है वीडियो लंबी हो जाए, बड़ी हो जाए, उसे कोई दिक्कत नहीं। आपका समझना जरूरी है। ये आपके पैसों का सवाल है और पैसों के साथ कभी मजाक नहीं करते, चाहे वो मेरे हो या फिर आपके। पैसों के साथ मजाक करना अच्छी बात नहीं है। तो मैं आपको एक प्रूफ के साथ ये बताऊंगा कि जो मैं बोल रहा हूं आपको, बिल्कुल आप जाकर बैंक में पता करें, अपने पोस्ट ऑफिस में जाकर पता करें, ये वही अमाउंट बताए। और मैं ये कोशिश करता हूं मैं आपको अप्रोक्सीमेट अमाउंट नहीं बताऊं, एक परफेक्ट अमाउंट बताऊं, मिले वही अमाउंट आपको अपने मैच्योरिटी पीरियड पे मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए दोस्तों, ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड, आइए इसकी बात करते हैं डिटेल। पहले पॉइंट ध्यान समझे, ये पूरा का पूरा जो फंड है वो ऑपरेट होता है, बोलता है ऑपरेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑपरेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब इसमें कोई स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये जो फंड, ये जो अकाउंट आप ओपन करते हैं, पीपीएफ अकाउंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या होता है, ऑपरेट होता है। यही वजह है कि एक गारंटीड स्कीम है। जो आपको बताए जा रहे हैं वो बिल्कुल उसमें पैसे उतने मिलेंगे। थर्ड नंबर, इसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। टैक्स बेनिफिट मिलता है। जो टैक्स बेनिफिट लेते होंगे उनको ये मालूम है कि एटीसी, उनको एक टैक्स बेनिफिट मिलता है ना। लेकिन अब इसमें थोड़ा अंतर यह है कि जो इनका ओल्ड टैक्स सिस्टम है उसमें तो बेनिफिट है, उसमें तो बेनिफिट है, लेकिन जो न्यू टैक्स सिस्टम में चले गए होंगे उनको इसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, उनको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। फोर्थ नंबर पॉइंट, ये जो पीपीएफ है, पीपीएफ जो फंड है आपका, बोलता है कांट बी अटैच्ड। कांट बी अटैच्ड, इसका मतलब क्या हो ये समझना है। ये सबसे बड़ी बेनिफिट है कि यदि कभी कोई ऐसा ऑर्डर आता है ना, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, कोर्ट की तरफ से, किसी भी लाइबिलिटी की वजह से, आप पे डेट है उसकी वजह से, कि नहीं आपका प्रॉपर्टी जो है जब्त कर लिया जाए, तो इस फंड में जो पैसे हैं वो जब्त नहीं किए जा सकते। वो कोई आपको अटैच, जिसको बोलते हैं अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, उसको कोई अटैच नहीं कर सकता है। ये आपके पैसे हैं, ठीक ना। दिस मनी इज योर्स, हमेशा के लिए। ये मनी केवल और केवल आपके, ये पैसे केवल और केवल आपके हैं। इस संपत्ति को, इस फंड में जो बैलेंस पड़ा हुआ है उसको कभी भी अटैच नहीं किया जा सकता, जब्त नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़ी बेनिफिट है। ठीक है। फिफ्थ नंबर, क्या समझे। अब इसमें क्या है, आप ये ध्यान समझे। कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, इसे भी समझने आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इसमें कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना। पीपीएफ में आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो ध्यान समझिए। आप इसमें पर एनम, ध्यान समझिए, पर एनम। पर एनम का मतलब होता है पर ईयर। पर ईयर, पर ईयर। पर ईयर आपका कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से आप जब भी स्टार्ट करते हैं टू March 31, है ना। 1 अप्रैल टू March 31, मतलब इसमें फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है। तो कंट्रीब्यूशन जो होगा पर एनम होगा, पर ईयर होगा, वो मिनिमम 500 हो। कितने होंगे मिनिमम, 500 साल के, है ना। आपको कम से कम 500 रुपए इसमें जमा करने ही करने हैं। आपको ये अकाउंट एक्टिव रखने के लिए मिनिमम अमाउंट आपको 500 हर ईयर, है ना, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में जमा करने हैं। वैसे ही मैक्सिमम अमाउंट भी इसमें लिमिटेड है।
मैक्सिमम कितना जमा कर सकते हैं आप? क्या मैक्सिमम 1,50,000 जमा कर सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट कितने जमा कर सकते हैं? 1,50,000 आप जमा कर सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं जमा कर सकते। ये जो अमाउंट है आप कितने बार में जमा कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना। आप इस अमाउंट में नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब बोलते हैं अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स इसमें पैसा जमा कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन इस पे नहीं है। मतलब मान लीजिए इस महीने आपको मन किया कि नहीं, हम जो है इस महीने 12,000 जमा करेंगे, है ना, अगले महीने 25,000 जमा करेंगे, अगले महीने जमा ही नहीं करेंगे, नेक्स्ट मंथ जो हम जमा ही नहीं करते, नील कोई अमाउंट जमा नहीं करते, जीरो। उसके बाद हो सकता है हम 5,000 जमा कर दे। तो आपको जब मन हो, एक महीने में हो सकता है आप 2 बार जमा करना चाहें। ये इंपॉर्टेंट फीचर समझिए, बहुत बड़ा फीचर है कि आपके पास हर महीने जरूरी नहीं है कि उतने ही अमाउंट आए, है ना। कभी अमाउंट ज्यादा बचते हैं, कभी कम बचते हैं। तो मान लीजिए नेक्स्ट मंथ में, ठीक ना, मुझे 100 रुपीज ही बचे, तो 100 रुपीज जमा कर देंगे, है ना। उसके नेक्स्ट मंथ में आपके पास 2,000 अमाउंट बचे, 2,000 अमाउंट जमा कर देंगे, है ना। एक महीने में भी आप, हो सकता है एक महीने में के अंदर आप 100 रुपये जमा करें, फिर हो सकता है 5 दिन बाद फिर 2,000 जमा करें, फिर 10 दिन बाद और 5,000 जमा कर दे। आप जमा कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक साल में कितनी बार उसमें पैसा जमा कर सकते हैं। आपके पास जब पैसे हो जमा कर। इस फंड का जो फीचर्स है ये कहीं और नहीं मिलता है। मान लिया 3 नवंबर को मैंने अकाउंट ओपन किया है। अब मैंने जब ओपन किया तो उसमें 5,000 रुपये जमा कर दिए। अब इसी मंथ में नवंबर में मान लीजिए धनतेरस है, मेरे पास कहीं से पैसे आए तो उसमें गए और 1,000 रुपये फिर जमा कर दिए, है ना। धनतेरस मान लीजिए 10th को है, फिर मान लीजिए मेरे पास इसी महीने में, है ना, मान लीजिए 28 नवंबर को मेरे पास फिर से, ठीक ना, 3,000 रुपये मैंने जमा कर दिया। ठीक, फिर जनवरी में या दिसंबर में फिर से पैसे हुए, है ना, फिर से मैंने क्या की, 5,000 जमा कर दी। दिसंबर में 3 को जमा किया, दिसंबर 1 को जमा किया, मान लीजिए दिसंबर 10 को जमा कर देते हैं, फिर से मेरे पास 700 रुपये होंगे, वो भी जमा कर दिए, है ना। दिसंबर 12 को फिर पैसे होंगे मेरे पास, फिर मेरे पास होंगे 2500 रुपये, वो फिर जमा कर देते हैं। तो ऐसे करते हुए आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स इसमें पैसे जमा कर सकते हैं। और पैसे जमा करने के इस अकाउंट में कोई पैसे चार्ज नहीं होते। जैसे आप नॉर्मली सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करते हैं 3 टाइम से ज्यादा, तो उसमें चार्ज कटने शुरू हो जाते हैं, 50 रुपये, 75 रुपये, 100 रुपये चार्ज कटते हैं। पीपीएफ अकाउंट में आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स पैसे जमा कर सकते हैं। आप एक महीने में 20 बार मने 20 बार जमा करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं, है ना। बस ध्यान क्या रखना है, याद रखें, आपके जो पैसे जमा करने, जो डिपॉजिट करना है, वो हमेशा इन मल्टीपल ऑफ ₹50 होने चाहिए, इन मल्टीपल ऑफ ₹50 होने चाहिए। ठीक है बात, ठीक है। आपके ₹50 के मल्टीपल में होने चाहिए। जैसे आप चाहे कि 75 रुपये जमा कर, तो नहीं, ये जमा नहीं कर सकते, क्योंकि 50 के मल्टीपल में नहीं है। आप 50 जमा करें, 100 जमा करें, 150 जमा करें, 200 जमा करें, 250 जमा करें, 50 के मल्टीपल में होने चाहिए, है ना। ये समझना है। आप 225 जमा कर सकते, नहीं, आप 250 जमा कर सकते, है ना। तो 50 के मल्टीपल में होने चाहिए। आप जितने बार आप जमा करना चाहे वो जमा करें, लेकिन इन सबको जोड़ने के बाद एक साल में, मतलब 1 अप्रैल, है ना, 1 अप्रैल, ठीक ना, मान लीजिए 2023 ले लीजिए, है ना, से लेके 31 मार्च 2024 तक जो भी आपने पैसे जमा किए, उन पैसों का टोटल 1,50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उन पैसों का टोटल जो है 1,50,000 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इतना ही ध्यान, क्योंकि यही मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज्यादा आप जमा नहीं कर सकते। तो इसको कितने टाइम से जमा करें, 1 ईयर के अंदर, विद इन 1 ईयर इसको कितने टाइम में जमा करें, है ना, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम जमा करें। ये मिडिल फंड का सबसे बड़ा ताकत है कि आपको हो सकता है किसी मंथ में बहुत पैसे बच गए, किसी मंथ में पैसे ही नहीं बचे, है ना। कभी कोई बीमार पड़ जाता है, कभी बच्चों के स्कूल में के एडमिशन के समय बहुत पैसा लग जाता है ना। तो इस तरीके से जब पैसे बचेंगे तो जमा कर देंगे, नहीं बचेंगे तो नहीं जमा करेंगे। ये एक फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। अकाउंट जो है आप कहाँ ओपन कर सकते हैं, समझिए। आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाए, है ना, और अकाउंट ओपन कर सकते
किसी भी पोस्ट ऑफिस में। क्लियर? यदि आपको लगता नहीं आप पोस्ट ऑफिस नहीं जा सकते, तो एसबीआई के ब्रांच में जाए, किसी ब्रांच में जाए, एसबीआई के ब्रांच में जाए और वहां अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नहीं है तो किसी भी नेशनलाइज बैंक, जो नेशनलाइज बैंक है जो भी आपके पास हो, जैसे पीएनबी है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है ना, जो भी आपका नेशनलाइज बैंक है वहां जाए और पैसे जमा करें। ठीक ना? उसमें भी पीपीएफ अकाउंट ओपन हो सकता है। कुछ प्राइवेट बैंक में भी, है ना, पीपीएफ अकाउंट ओपन हो सकते हैं, जैसे आईसीआईसीआई, है ना, इसमें भी आप ओपन कर सकते हैं। पीपीएफ में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलता है ये समझना है। पीपीएफ में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलता है? अभी जो रेट चल रही है वो 7.1%। अभी जो रेट चल रही है 7.1%, और ये बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू बनी रहती है। इसमें जनरली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो है वो चेंज नहीं होती। हर क्वार्टर जो है गवर्नमेंट डिसाइड करता है, इसका हर क्वार्टर, है ना, जो गवर्नमेंट जो है डिसाइड करती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी। लेकिन अभी इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने के बावजूद, है ना, जब पहले बैंक में आपको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे थे, तब भी पीपीएफ में कितने मिल रहे थे? 7.1%। इतना है कि बैंक में अभी 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, फिर भी पीपीएफ कितना दे रहा है? 7.1% ही दे रहा है। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जनरली चेंज नहीं होते, है ना। अब बात आती है टर्म ऑफ डिपॉजिट। टर्म ऑफ डिपॉजिट, कितने सालों तक आप पैसे जमा करते हैं? देखिए भाई, मैच्योरिटी पीरियड जो होता है उसका 15 ईयर्स होता है। कितने ईयर्स होते हैं? 15 ईयर्स, ध्यान समझे। आप 15 साल तक आपको ये पैसे जमा करने हैं, ठीक है। 15 ईयर्स के बाद ये क्या हो सकते हैं? मैच्योर हो सकते हैं, है ना। तो अब जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 15 ईयर्स के बाद, ठीक ना, ध्यान समझेंगे, जो इस पे इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट तो आपको हर साल मिलते, ध्यान समझे। इंटरेस्ट आपके अकाउंट में हर ईयर क्रेडिट होते हैं, मतलब पीपीएफ अकाउंट में वो जमा होते हैं, जोड़ दिए जाते हैं, है ना। और जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है, जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है आफ्टर 15 ईयर्स, ये दोनों ही क्या होते हैं? टैक्स फ्री। इस दोनों पे ही टैक्स नहीं लगता है। जो भी पैसे आपको मिल रहे हैं, 30 लाख, 40 लाख, है ना, 45 लाख, जितने पैसे आपको मिल रहे हैं, उन सारे पैसों पे, किसी भी पैसों पे, ना तो इंटरेस्ट पे और नहीं मैच्योरिटी पे कोई टैक्स लगता है। दोनों ही पैसे क्या होते हैं? टैक्स फ्री होते हैं। इसमें एक और टर्म समझिए, विड्रॉल। प्री मैच्योरिटी क्या विड्रॉल कर सकते हैं? आंसर है 7 साल एटलीस्ट जब आपके अकाउंट चलाते हुए हो जाएंगे, 7 ईयर्स, 7 फाइनेंशियल ईयर्स जो है, जब आपके अकाउंट चलाते हुए हो जाएंगे, तब आपको ये दिया जाता है कि आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। पार्शियल विड्रॉल का मतलब, आप 7th ईयर जब आपको हो जाएंगे अकाउंट चलाते हुए और आपको पैसों की जरूरत हो जाएगी, है ना, जैसे पैसों की जरूरत क्या हो सकती है? आपको घर लेना है ना, आपको बेटी या शादी करना है ना, डॉटर मैरिज। इन सर्कमस्टांसेस में आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। कहा था कि 50% जो पार्शियल विड्रॉल हो सकता है। फंड का 50%, जो पैसे आपके जमा है उसके 50% आप उम्मीद करें कि उसका विड्रॉल हो सकता है। लेकिन कब? जब 7th ईयर एटलीस्ट हो जाए आपके अकाउंट चलाते हुए, तब। अदरवाइज 15 ईयर्स में आपको पूरा पैसा मैच्योर होकर मिल जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं कि ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होती है वो कैसे होती है। ध्यान समझिए इस बात को लेकर बहुत सारा भ्रम है कि इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होती है ना। इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होती है, देखिए ध्यान से। आपके अकाउंट में, आपके पीपीएफ अकाउंट में जो मंथली बैलेंस है, ध्यान समझिए, जो मंथली बैलेंस है उस पे इंटरेस्ट दिया जाता है, उस पे इंटरेस्ट दिया जाता है, वही कैलकुलेट, है ना। लेकिन ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है आपके पीपीएफ अकाउंट में कब शो होता है, कब शो किया जाता है? तो एट ईयर एंड, मतलब March 31 को आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे, जोड़ दिए जाते हैं। क्रेडिट का मतलब आपके अकाउंट में जोड़ दिए जाएंगे। सेविंग अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे, पीपीएफ अकाउंट में वो अमाउंट जमा होता चला जाएगा। तो जो इंटरेस्ट मिलते, ध्यान समझिए, जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो मंथली बैलेंस पे दिया जाता है। मैंने बोला ना कि आप 5,000 जमा कर रहे हैं, 2,000 जमा कर रहे हैं, 500 रुपये जमा कर रहे हैं हर मंथ में, तो मंथ के एंड पे कितना पैसा है उस पे आपको इंटरेस्ट दिया जाता है। लेकिन वो इंटरेस्ट हर महीने आपको शो नहीं होंगे कि कितने मिले, वो ईयर एंड में आपके पीपीएफ अकाउंट में रिफ्लेक्ट होते हैं कि इतना इस साल का इंटरेस्ट
मिला है, इतना जो इस साल का इंटरेस्ट मिला है। ठीक है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें जो इंटरेस्ट होती है, हाँ, वो एक्यूमुलेट होती है। एक्यूमुलेट का मतलब होता है कि कंपाउंडिंग होती है। क्या होती है? कंपाउंडिंग। मतलब आपके, ठीक है, जो ईयर एंड में जो आपके अकाउंट में पैसे दिखेंगे, है ना, ईयर एंड में क्या होंगे, आपने जो डिपॉजिट किया वो पैसे दिखेंगे, प्लस जो पूरे साल भर आपको इंटरेस्ट मिला वो आपको जोड़ दिया है, और फिर उस पर क्या दिया है, इंटरेस्ट दिया जाएगा जोड़ के। ये अभी मैं अभी आपको टेबल बना के दिखाऊंगा, सो हो जाएगा, सिंपल समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, बेस्ट टाइम ऑफ डिपॉजिट, आपको जो डिपॉजिट करने हैं पैसे वो कब करने हैं। देखिए ध्यान से, यदि आप जब कभी पैसे जमा करते हैं, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं हो तो मिलेंगे। कोशिश करना है, ध्यान से कोशिश करना है कि यदि आप मंथली जमा करते हैं तो फिफ्थ डे ऑफ ईच मंथ, फिफ्थ डे ऑफ ईच मंथ आप पैसे जमा कर, कोशिश कर सकते हैं कि हर महीने के 5 तारीख तक उसमें पैसे जमा कर। उसके बाद करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वहां तक फायदा क्या, ये समझना। नियम क्या है पीपीएफ अकाउंट में कि यदि मान लीजिए, ध्यान समझिए, कि ये मंथ चल रहा था अक्टूबर, तो मान लीजिए 31 अक्टूबर है, ध्यान समझिए, 31 अक्टूबर को मेरे पीपीएफ अकाउंट में मान लीजिए कि 1 लाख रुपीज थे। कितने रुपीज थे? 1 लाख रुपीज थे। और नवंबर, है ना, आज मान लीजिए 4 नवंबर, मैंने उस अकाउंट में और कितने जमा कर दिए, 20,000 जमा कर, क्या कर दिए, 20,000 जमा कर। तो होता क्या है, जो नवंबर में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता, जो नवंबर में इंटरेस्ट कैलकुलेट होता, वो इस अमाउंट पे नहीं हो जाता, इस दोनों को जोड़ दीजिए। कितना अमाउंट है? 1,20,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। क्योंकि पीपीएफ में नियम है कि जो ईयर एंड पे जो बैलेंस है, ध्यान समझिए, ईयर एंड पे जो बैलेंस है और नेक्स्ट मंथ के 5 तक, नवंबर 5 तक जो बैलेंस है, इस दोनों में से जो हायर होगा, इस दोनों में से जो हायर अमाउंट होगा उसी पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो ऑब्वियस है, मैंने पीपीएफ में मान लीजिए कि मैंने यही पैसे 6 नवंबर को मैंने जमा किए होते, 20,000 रुपये जमा, तो मुझे जो नवंबर मंथ का इंटरेस्ट मिलता है वो 1 लाख पे कैलकुलेट होकर मिलता। कितने पे कैलकुलेट होकर मिलता? 1 लाख पे कैलकुलेट होकर मिलता, है ना। लेकिन यदि मैंने 4th या 5 नवंबर तक मैंने पैसा जमा कर दिया पीपीएफ अकाउंट, तो नवंबर मंथ का जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितने अमाउंट में मिलेगा, 1,20,000 पे मिलेगा। मतलब 6 तारीख को यदि मैं जमा करता 20,000, तो उस मंथ के लिए इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिला, मतलब नवंबर मंथ का इस पैसों पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, है ना, सिर्फ 1 लाख पे इंटरेस्ट मिलता। यही मैंने एक दिन पहले 5 तारीख तक जमा कर दिए, तो कितने पैसे मिल जाते, 1,20,000 मिल जाते। कितने मिल जाते? 1,20,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाए। अब देखिए, अब इस शेड्यूल में आपके सामने लाता हूं जिससे आपको मालूम चलेगा कि इसके इंटरेस्ट किस तरीके से एक्यूमुलेट होते हैं। देखिए दोस्तों, तो ये जो टेबल आपको दिख रहा है, ये मैंने माना है कि आप हर महीने 12,500 रुपये जमा करें। ध्यान समझिए, हर महीने, पर मंथ आप 12,500 जमा करेंगे, तो एक साल में कितने महीने होंगे, 12 महीने होंगे। इसका मतलब आपने साल में कितने रुपए जमा कर दिए, 1,50,000। हर साल आप कितने रुपए जमा करते हैं, 1,50,000। आपने, ये हुआ फर्स्ट ईयर, जमा कर दिए। फर्स्ट ईयर उस पर इतना इंटरेस्ट मिलेगा, है ना, फर्स्ट ईयर उस पर इतना इंटरेस्ट मिलेगा, कंफर्म बात है। ये फर्स्ट ईयर उस पर इतना इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब ईयर एंड पे आपका बैलेंस कितना हो गया, इतना बैलेंस हो जाए, ये ईयर 1 के एंड पे। दूसरे साल फिर आपके कितने जमा होंगे, 1,50,000, है ना, ईयर एंड पे फिर कितने जमा हो जाएंगे, 1,50,000। सेकेंड ईयर में आपका ये इंटरेस्ट में, तो अब आपके टोटल पैसे कितने होंगे, ये प्लस ये प्लस ये, है ना, ये बैलेंस था और ये क्लोजिंग बैलेंस, ये फिर आप जमा किए और फिर इंटरेस्ट में। देखिए फिर कितने पैसे हो गए, कितने, फिर आपने फिर पैसे जमा किए, फिर थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, फिर फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट, फिफ्थ ईयर का इंटरेस्ट, ये होते चले जाएगा, ये जो है होता चला जाएगा। और देखिए, इस तरीके से जब होता चला जाएगा तो ये कहाँ तक जाएगा, है ना। देखिए 15 ईयर्स तक ये टोटल आपके लास्ट में, 15 साल के लास्ट में, देखिए कितने अमाउंट आपके मैच्योरिटी, ये है आपके मैच्योरिटी अमाउंट। कौन सा अमाउंट है, मैच्योरिटी अमाउंट है।
मैच्योरिटी अमाउंट है। क्लियर? ठीक है, ये अमाउंट है। इसका मतलब आपने पूरे 15 साल 1,50,000 जमा की, तो टोटल आपने प्रिंसिपल कितना जमा किया? ये अमाउंट जमा किया। टोटल प्रिंसिपल कितना जमा किया? 22,50,000 जमा किया। आपको इस 15 साल में इस प्रिंसिपल पे कितना इंटरेस्ट मिला? 16,94,600 ये इंटरेस्ट मिला। और मैच्योरिटी अमाउंट कितना मिला? इन दोनों को जोड़ दीजिए, प्रिंसिपल प्लस मैच्योरिटी, कितना अमाउंट मिल गया? 39,44,600 ये आपको मिला। मतलब अप्रोक्स 40 लाख आपको अमाउंट मिल जाएंगे 15 सालों के बाद, यदि आप हर महीने है ना, पूरे साल में एक बार 1.5 लाख रुपए जमा करेंगे। उसका कुछ और रिजल्ट आ गया, फिर समझिए, है ना। 12,500 यदि आप पर मंथ जमा करते हैं तो आप कंफर्म है कि आप 40 लाख के अप्रोक्स पेमेंट लेकर जाएंगे। क्लियर? और ध्यान समझिए, जो कंफ्यूजन होता है वो समझना है। आप लोग कंफ्यूजन बहुत होता है, ठीक ना, कंफ्यूजन समझिए। यदि आप 1,50,000 साल में एक बार ही जमा कर देते हैं, ठीक ना, ये मैं बता देता हूं आपको कि यदि आप 1,50,000 साल में एक बार ही जमा कर देते हैं, मतलब हर साल, मान लीजिए 5 अप्रैल को, हर साल 5 अप्रैल को हमने 1,50,000 अमाउंट क्या कर दिए? जमा कर दिए। तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट जो है 40,68,210 रुपीज होगी। कितने होंगे? 40,68,210 रुपीज होंगे। यदि आप 1 ईयर में, मतलब एक बार में वन टाइम ही 1,50,000 जमा कर देते हैं, तो रिजल्ट चेंज आएगा, क्योंकि उस पूरे 1,50,000 पे एक साथ इंटरेस्ट है ना। लेकिन ये मंथली है, ये जो मैंने कैलकुलेट करके आपको बताया क्या है, मंथली कंट्रीब्यूशन है 12,500, है ना। ये परफेक्ट रिजल्ट है। देखिए, पीपीएफ में एक्सटेंशन भी है कि आप जो है ना, इस पीपीएफ को अकाउंट को आगे भी कैरी ऑन कर सकते हैं, मतलब 15 साल के बाद भी चला सकते हैं। तो उस पर फिर मैं किसी और दिन बात करूंगा, क्योंकि वो भी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है कि इसे कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं। डिपॉजिट के साथ भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं, बिना डिपॉजिट का भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो एक अलग टॉपिक है, उस पर किसी और दिन चर्चा करें। तो उम्मीद करता हूं आपको पीपीएफ आज अच्छे से समझ में आया होगा। तो कल फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक की जय माता दी, हर हर महादेव।